1 start. Good morning students. Today we are going to start Geography chapter 5 Air. एयर क्या होती है? एयर होती है हवा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कौन सा चैप्टर समझाया था? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिविक्स का चैप्टर एक्सप्लेन किया था, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। तो मुझे लगता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग मीडिया समझ में आ गया होगा। तो मैं आज आपको ज्योग्राफी का चैप्टर एयर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ एयर, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मैं इन टॉपिक्स के बारे में आपको आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ एयर। एयर होता क्या है? एयर मीन्स होती है हवा। द नेचुरल ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। आवर अर्थ इज very fortunate with the highly value gift of atmosphere it has received. If there had been no atmosphere on the earth, there would not have been any life on it. No water, no tolerable temperature. Sound would not have been heard without the atmosphere. We could make the earth our home only due to the atmosphere. So now let us understand what atmosphere is and what is important us. मतलब एटमॉस्फेयर क्या होता है और एटमॉस्फेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है? द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स। एयर men can live permanently is found up to a height of 5 kilometers only. There is no permanent human settlement higher than this in the world. तो मैं आपको इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ। एयर का नेचुरल ब्लैंकेट मतलब जो कि प्रकृति का जो ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट हो जो होता है जो अर्थ को सराउंड करता है, मतलब जो हमारी अर्थ है उसको क्या करता है? चारों तरफ से घेरे रहता है। उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। मतलब नेचुरल ब्लैंकेट से जो अर्थ को सराउंड करता है, चारों तरफ से घेर कर रखता है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारी जो अर्थ है बहुत फॉर्चुनेट है और जिसमें हाईली वैल्यूएड गिफ्ट जो हमें एटमॉस्फेयर से मिलते हैं। हमको क्या मिलती है? बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं नेचर से। नेचर से हमें क्या दिया? सन, मून, एयर, वाटर, ये सब क्या है? हमको नेचर से ही तो मिले। हमने कोई चीज़ बनाई नहीं, मैन की तरह बनाई गई चीज़ें नहीं है। ये सब चीज़ें हमको नेचर से मिली हैं। यदि यह एटमॉस्फेयर ना होता, यदि एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अर्थ में कोई लाइफ नहीं होती है। अर्थ में कोई लाइफ नहीं होती, कोई जीवन नहीं होता, वाटर भी नहीं होता और अर्थ का टेम्परेचर बहुत अधिक होता। एटमॉस्फेयर के बिना साउंड भी नहीं होती। यदि एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता? साउंड भी नहीं होती और बिना साउंड के हम लोग सुन नहीं सकते थे। एटमॉस्फेयर के ही कारण अर्थ हमारा होम बन सका। क्या बन सका? होम बन सका। अर्थ का एटमॉस्फेयर कई किलोमीटर्स ऊपर तक है। अर्थ के अपर में 5 किलोमीटर्स तक ही एयर में मैन रह सकता है। अगर हम सब का जो जीवन है वो अर्थ के ऊपर बस 5 किलोमीटर्स तक ही हम लोग रह सकते हैं, उसके ऊपर नहीं रह सकते हैं। उसके ऊपर ना तो लाइफ संभव है, ना वहाँ पर एयर मिलेगी, वहाँ पर ना वाटर मिलेगा, मतलब कोई चीज़ वहाँ पर नहीं मिलेगी 5 किलोमीटर अपर में, अर्थ के अपर में। इसके ऊपर ह्यूमन का कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता। तो मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो मैं आपको एक डायग्राम की तरह बता रही हूँ कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं? सबसे पहले एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है
किया है कि कौन कौन सी गैस कितने परसेंट होती है। तो द एटमॉस्फेयर मेनली कंसिस्ट ऑफ गैसेस। देयर आर वेरियस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन फॉर्म्स अबाउट 21% and nitrogen about 78% of the atmosphere. Other gases such as carbon dioxide, other gases में क्या क्या आती है? कार्बन डाइऑक्साइड आती है, हीलियम आती है, ओजोन, हाइड्रोजन, मीथेन एक्सेट्रा। ऑल्सो एक्सिस्ट इन स्मॉलर क्वांटिटीज, मगर ये छोटी छोटी क्वांटिटीज में होती हैं। द प्रपोर्शन ऑफ दीज गैसेज इन मेंशन ओनली in the lower part of the atmosphere. With increase in height, some of the gases become sparse or absent. Lighter gases such as hydrogen and helium exist at a very high altitude. Carbon dioxide is the heaviest gas in the atmosphere and it does not exist at all behind a height of 20 किलोमीटर। एटमॉस्फेयर में कई प्रकार की गैसेज हैं। इनमें ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% है। अदर गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, मीथेन एक्सेट्रा। इन गैसेज का जो प्रपोर्शन होता है एटमॉस्फेयर में लोअर स्टार्ट में ही पाया जाता है। ज़्यादा हाइट में जाने पर इन गैसेस का जो अनुपात होता है, प्रोपोर्शन होता है, वो कम हो जाता है। कुछ भी गैसेस ज़्यादा हाइट पर बहुत कम या पूरी तरह से जो होती हैं समाप्त हो जाती हैं, एंड हो जाता है इनका। लाइटर गैसेस सच एज हाइड्रोजन एंड हीलियम एक्सिस्ट एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे हैवी गैस है और ये 20 किलोमीटर्स के ऊपर नहीं पाई जाती। गैसेस के अलावा वाटर वेपर्स, मिनट्स, डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। तो मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में बताया। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन भी एक गैस है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ये किस में पाई जाती है? नाइट्रोजन एयर में पाई जाती है। नाइट्रोजन इज कलरलेस, ये कलरलेस होती है, एंड ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस होती है। टेस्टलेस गैस है। इट इज़ नॉन पॉइजनस होती है एंड इट मतलब ये एक्सटिंग्विश फायर। नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, इट इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। Nitrogen is absorbed by the bacteria from the air and is converted into nitrates. Plants use their nitrates for the preparation of their food. Both animal and human beings need portion for growth. Nitrogen is needed for the formation of the protein. Hence, nitrogen is essential for the growth of plants and animals. By consuming plants and animals, human beings get their nitrogen requirements. Thus, nitrogen forms of the basis for the growth of living beings. नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। यह नॉन पॉइजनस है और ये क्या करती है? फायर को बुझाने का काम करती है। तो आपको याद होना चाहिए कि नाइट्रोजन गैस हमेशा फायर को बुझाने का काम करती है। फायर को बुझाती है, मतलब कहीं भी आग लग जाती है तो नाइट्रोजन गैस के द्वारा इसको बुझाया जाता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ही अर्थ में लाइफ का बेसिस है। नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब बाय द बैक्टीरिया एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। प्लांट्स इन नाइट्रेट्स का यूज़ कर अपना फूड बनाते हैं।